हेलो स्टूडेंट्स, मैं सारिका राणा आज आपको कराऊंगी। हमारी जो क्षितिज बुक है 9th क्लास में, उसका पहला चैप्टर काव्य खंड का कबीरदास जी के साखिया और सबद। तो साखी हमारी इससे पहली वीडियो में हो गई थी, आज चलेगा सबद। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना देवल ना मस्जिद ना काबे कैलाश में। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुझे कहाँ ढूंढता है बंदे, मैं तेरे पास ही हूँ। ना तो मैं किसी देवल यानी मंदिर में हूँ, देवल माने मंदिर होता है, और ना मैं किसी मस्जिद में हूँ, ना काबे में हूँ ना कैलाश में। काबे होता है जो मुस्लिम होते हैं उनका पवित्र स्थान होता है, तीर्थ स्थल होता है, और कैलाश हिंदुओं का। तो ना मैं किसी काबे में हूँ ना कैलाश में हूँ, ना तो कोने क्रिया, ना मैं किसी क्रिया कर्म कांड में हूँ, कर्म में नहीं, योग वैराग में, और ना मैं योगी बनने से मिलूँगा ना मैं वैराग में। तो यहाँ पे फिर उसके बाद कबीरदास जी कहते हैं, खोजी होए तो तुरते मिलो, अगर तुम मुझे खोजोगे तो मैं तुरंत ही मिलूँगा पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर आप मुझे खोजोगे तो मैं पल भर की तलाश में ही मिल जाऊँगा, क्योंकि मैं आपकी अंदर ही हूँ, आप सबकी सांसों की सांस में हूँ मैं। चाहे वो जीव हो, पेड़ पौधे हो, पक्षी हो, हर किसी में ईश्वर है। तो अगर तुम मुझे सही से खोजोगे तो मैं आपके अंदर ही हूँ। तो यहाँ इसका भावार्थ होता है, इसका अर्थ हुआ, इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने बताया है मनुष्य ईश्वर में चहुओर भटकता रहता है, चारों ओर मनुष्य भटकता रहता है भगवान को पाने के लिए। कभी वह मंदिर जाता है तो कभी मस्जिद, कभी काबा भ्रमण है तो कभी कैलाश का। वह ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र करता है, जिसे कबीर ने महज आडंबर बताया है। इसी प्रकार वह अपने जीवन का सारा समय गुजार देता है, जबकि ईश्वर उसकी सांसों में है, हृदय में है, आत्मा में मौजूद है। वह पल भर में मिल सकता है, जो कि वह कण कण में व्याप्त है। तो आइए आते हैं अपने दूसरे शब्द पर। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि संतो भाई, यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि संतो भाई आई ज्ञान रूपी आंधी, जो ज्ञान की आंधी आई है, उस ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, उसने जो ब्रह्म रूपी झोपड़ी है उसे, उन सबको, जो कमज़ोर ब्रह्म रूपी झोपड़ी है, जो कमज़ोर झोपड़ियाँ हैं, उन सबको उड़ा दिया है। माया रहे न बांधी, उसको माया भी बांध नहीं सकती। हित चित की द्विथुनी गिरानी, जो हित चाहने वाला हमारा मन है, मतलब द्विथुनी मतलब दो खंबे जो होते हैं उसको रोकने के लिए, मोह बलिंदा टूटा, उसका भी मोह रूपी बलिंदा टूट गया है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, जो तृष्णा का मतलब यहाँ पे तृष्णा से है, जो तृष्णा का छानी माने छप्पर है घर के ऊपर, कुड़ का भांडा फूटा, वो भी उसके भी पोल खुल गई है, मतलब उसका भी भांडा फूट गया है, उसकी भी भांडा फूट गया है। जोग जुगती करी संत बांधी, जो लोग जोग जुगत से संतों ने अपनी कुटिया इस तरीके से बांधी है कि निर्चो चुहे ना पानी। और निर्चो माने उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं, रिसाव होना बिल्कुल भी, चूहे माने चूहेगा, यानी रिसाव होना, किसी चीज़ का पानी बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। कूड़ कपट काया का निष्क्रिया, जो कूड़ कपट है हमारी काया में वो सब निष्क्रिय हो जाएगा। हरि की गति जब हरि की गति आएगी तो ये कूड़ कपट सब, जो घृणा है, घमंड है, वो सब निष्क्रिय हो जाएगा। आंधी पीछे जो जल बूट, आंधी के पीछे जो जल आया है, प्रेम हरिजन बिनी, उसने भगवान का जो प्रेम है भगवान रूपी, उसमें क्या कर दिया है, सभी लोगों को भिगो दिया है। कहे कबीर भान के प्रगटे, कबीर ने कहा, यहाँ पे कबीर जी कहते हैं कि भान के प्रगटे मतलब भानु के प्रकट होने पे, भानु माने होता है सूर्य, जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पे उदित भयातम खीना, मतलब
जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पे सारा अंधकार अपने आप निष्क्रिय हो जाता है, छीन हो जाता है। तो यहाँ पे ज्ञान रूपी आंधी के बारे में कबीरदास जी बता रहे थे। आइए भावार्थ पे आते हैं। इन पंक्तियों में कबीर जी ने ज्ञान की महत्ता को स्पष्ट किया। उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा कि जिस तरह आंधी चलती है तब कमज़ोर पड़ती हुई झोपड़ी की चारों ओर की दीवारें गिर जाती है, वह बंधन मुक्त हो जाती है और खंभे धराशायी हो जाते हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तब मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये भावार्थ सभी अपनी नोटबुक में लिखेंगे।